फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। उसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कैसे करके नाइट्रेट का रिडक्शन हुआ, किसमें? हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में। और ये कहाँ पर हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि नाइट्राइट कहाँ बना था। हम लोग बोलेंगे लीफ सेल्स के साइटोप्लाज्म में और रूट सेल्स के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो नाइट्राइट बना है लीफ सेल्स के साइटोप्लाज्म और हम लोग बोलेंगे रूट सेल्स के साइटोप्लाज्म में, उस नाइट्राइट का क्या होगा। ठीक है, वही आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो वही मैंने हेडिंग लिखा है कि फेट ऑफ नाइट्राइट। इसका मतलब नाइट्राइट जो बना है साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में, प्लांट के रूट सेल्स में या लीफ सेल्स में, उस नाइट्राइट का क्या होगा। या इस हेडिंग को हम लोग इन अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं क्या चीज? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट इनटू हम लोग बोलेंगे क्या चीज? अमोनियम आयन या अमोनिया। ठीक है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। मतलब इस नाइट्राइट का क्या होगा? इस नाइट्राइट को रिड्यूस कर दिया जाएगा, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में या हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन में। ठीक है, यही आज हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है। तो देखो कैसे करके हो रहा है। सबसे फर्स्ट थिंग देखो, ध्यान से समझना है यहाँ पर क्या चीज है। सबसे फर्स्ट थिंग अगर हम लोग बात करेंगे नाइट्राइट का, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे किसका? नाइट्राइट का, तो याद रखना है ये जो नाइट्राइट होता है ना, ये नाइट्राइट हम लोग बोलेंगे ये होता है हाईली टॉक्सिक। ये कैसा होता है? हम लोग बोलेंगे ये हाईली टॉक्सिक होता है। इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे ये जो नाइट्राइट होता है ना, ये हाईली हम लोग बोलेंगे क्या होता है? रिएक्टिव होता है। ये हाईली क्या होता है? हम लोग बोलेंगे रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। ठीक है, और तीसरा हम लोग बोलेंगे ये जो नाइट्राइट है ये बना कहाँ पर है? ये बना है हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में बना है। ठीक है, चाहे वो रूट का सेल रहे, रूट सेल्स के साइटोसोल में बना है, या हम लोग बोलेंगे लीफ सेल्स के साइटोसोल में बना है, या हम लोग क्या बोलेंगे? लीफ सेल्स के साइटोसोल में बना है। रूट सेल्स को हम लोग नॉन ग्रीन सेल्स पे बोल सकते हैं, लीफ सेल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्रीन सेल्स पे बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे बना है ये नाइट्राइट? तो याद करो, हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम के प्रेजेंस में बना है। हम लोग बोलेंगे उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट रिडक्टेज बोलते हैं। ठीक है, किससे बना है ये नाइट्राइट? तो हम लोग बोलेंगे ये नाइट्राइट बना है हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट से, जिसका फॉर्मूला है NO3-। यही नाइट्रेट हम लोग बोलेंगे कन्वर्ट हुआ है किसमें, या रिड्यूस हुआ है किसमें? हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में। याद रखना है। ठीक है, और एंजाइम कौन लगा है? हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम लगा है। ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल N कैपिटल R बोलते हैं, नाइट्रेट रिडक्टेज को। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है, या ये जो नाइट्राइट बना ना, अब ये नाइट्राइट कहाँ बना है? हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में बना है, लीफ सेल्स के या हम लोग बोलेंगे रूट सेल्स के। तो ये जो नाइट्राइट होता है ना, ये नाइट्राइट क्या हम लोग बोलेंगे? ये नाइट्राइट हाईली क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे टॉक्सिक है। ये नाइट्राइट कैसा है? हम लोग बोलेंगे हाईली रिएक्टिव है। तब इस नाइट्राइट को क्या होगा? तो देखो ध्यान से, इस नाइट्राइट को प्लांट क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट कर देगा। प्लांट क्या करेगा? हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट कर देगा। मतलब प्लांट का सेल, मतलब रूट सेल्स और लीफ सेल्स जहां ये नाइट्राइट बना है, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है, हाईली रिएक्टिव है, तो प्लांट इसको क्या करेगा? इमीडिएटली क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट कर देगा। कहां? हम लोग बोलेंगे अगर रूट सेल रहेगा तो रूट सेल में हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन ऑर्गेनल, जिसको बोलते हैं प्लास्टिड। ठीक है, ये प्लास्टिड क्या होता है? हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन ऑर्गेनल होता है, याद रखना है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे अगर लीफ का सेल्स रहेगा, ठीक है, अगर लीफ का सेल्स रहेगा तब इस नाइट्राइट को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा किसमें? हम लोग बोलेंगे ग्रीन ऑर्गेनल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रीन ऑर्गेनल बोलेंगे, याद रखना है। और लीफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन सेल्स भी बोलते हैं, याद रखना है। जहां क्लोरोप्लास्ट मिलेगा उसको हम लोग ग्रीन सेल्स बोलेंगे, या फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोलते हैं, या मेसोफिल सेल्स भी बोलते हैं, या मेसोफिल सेल्स भी बोलते हैं, याद रखना है। और रूट सेल्स, चूंकि रूट सेल्स ग्रीन कलर का नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ग्रीन सेल्स भी बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे किसका फेट था? नाइट्राइट का फेट था। तो बताने का क्या मतलब हुआ? देखो ध्यान से, बताने का ये मतलब हुआ कि जब इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है नाइट्राइट को, किसमें? प्लास्टिड में, रूट सेल्स में, या हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट में, लीफ सेल्स में, तो फिर इस नाइट्राइट का उसके अंदर क्या होगा? ठीक है, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो देखो इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं, बहुत आसान है। डायग्राम को बस विजुअलाइज करो, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो क्या चीज है, ये क्या चीज है? ये मैं बना रहा हूँ, ये क्या चीज है? ये ग्राउंड लेवल है, मान लो इसको मैं बना रहा हूँ, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, नीचे तरफ क्या होगा? हम लोग बोलेंगे इस तरफ क्या होगा? हम लोग बोलेंगे इस तरफ सॉइल होगा। ठीक है, और ऊपर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे अबव द ग्राउंड लेवल।
तो सॉइल में देखो ध्यान से, ये मैं बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ क्या चीज, प्लांट का रूट, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, प्लांट का रूट मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या होगा, शूट होगा, शूट में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लीफ होगा। तो ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ लीफ को, एक लीफ को बना रहा हूँ मैं मैग्नीफाई करके, देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर समझो ये इसको मानो कि ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये एक रूट सेल है, इसको ऐसे मानो, एक क्या चीज है, ये रूट सेल है, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, एक लीफ है ना, इसको ऐसे कंसिडर करो कि ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एक लीफ सेल है। लीफ सेल का मतलब हो गया ग्रीन सेल्स, ठीक है, या फोटोसिंथेटिक सेल्स, या मेसोफिल सेल्स, ठीक है। और रूट सेल्स का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन सेल्स या नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स, ठीक है। तो ये रूट सेल्स है, तो इसको ऐसे कंसिडर करो कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को, इसको मैं थोड़ा और मैग्नीफाई कर देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज, साइटोसोल, या इसको हम लोग बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म, या क्या बोल रहे हैं, साइटोसोल, ठीक है। ये जो लीफ सेल्स है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म, या क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग साइटोसोल बोल रहे हैं, यही है, सिंपल है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर समझना है क्या चीज है। सॉइल में क्या था, देखो ध्यान से, सॉइल में क्या था, हम लोग बोलेंगे मोस्ट अबंडेंट जो ये नाइट्रोजन का जो फॉर्म मिलता है वो कौन मिलता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट मिलता है, ये मैंने बताया था, ठीक है। ये नाइट्रेट हम लोग बोलेंगे रूट सेल के साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में जाता है, कैसे, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, कैसे आता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये नाइट्रेट कहाँ जाता है, हम लोग बोलेंगे रूट सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है, या हम लोग बोलेंगे अपटेक और या हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टर नाइट्रेट को ट्रांसपोर्ट करता है या अपटेक कराता है, उस ट्रांसपोर्टर को हम लोग बोलते हैं प्रोटोन नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर, ये भी मैंने बताया है, प्रोटोन नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर, ठीक है। इसका मतलब ये ट्रांसपोर्टर दो मॉलिक्यूल को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा। तो पहला मॉलिक्यूल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट होगा, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटोन होगा, ठीक है, देख सकते हैं। तो नाइट्रेट कहाँ आ गया, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में आ गया, रूट सेल्स का। एक नाइट्रेट को अपटेक करने के लिए कितना प्रोटोन चाहिए, हम लोग बोलेंगे 2 प्रोटोन्स चाहिए। और ये प्रोटोन का ग्रेडियंट को मेंटेन कौन कराता है, तो मैंने ये भी बताया था कि रूट सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन, या हम लोग बोलेंगे प्रोटोन, प्रोटोन पंप लगा हुआ होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोटोन एटीपेज भी बोलते हैं, मतलब ये एंजाइम है। और ये प्रोटोन एटीपेज क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये प्रोटोन एटीपेज क्या करेगा, प्रोटोन को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल से ट्रांसपोर्ट कराएगा, किधर, हम लोग बोलेंगे सॉइल की तरफ, ठीक है, याद रखना है, प्रोटोन को कहाँ से कहाँ मूव करा रहा है, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म से सॉइल की तरफ। और मतलब ये क्या चीज है, एटीपेज है ना, पंप है, इसका मतलब ये कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। इसका मतलब इस तरफ प्रोटोन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और इस तरफ प्रोटोन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कराता है कौन, प्रोटोन पंप, या हम लोग बोलेंगे प्रोटोन एटीपेज, ठीक है। क्योंकि जब लोअर से हायर जा रहा है तो इसको काम करने के लिए, इस पंप को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी किससे लेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी को तोड़ेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, इसीलिए इसको हम लोग एटीपेज भी बोलते हैं। और इससे एनर्जी निकलेगा, उसी एनर्जी से ये प्रोटोन को साइटोसोल से सॉइल की तरफ मतलब ट्रांसपोर्ट करेगा। अब इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर रूट के बाहर हम लोग बोलेंगे सॉइल में क्या चीज बन गया, हम लोग बोलेंगे प्रोटोन का ग्रेडियंट बन गया। और यही प्रोटोन देखो यूटिलाइज हो रहा है किसको अंदर लाने के लिए, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट को अंदर लाने के लिए, ठीक है। एक नाइट्रेट को अंदर लाने के लिए कितना प्रोटोन चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे 2 प्रोटोन्स चाहिए। तो नाइट्रेट कहाँ आ गया, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट आ गया रूट सेल के साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अगर नाइट्रेट बहुत ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब हुआ है, या हम लोग बोलेंगे अपटेक हुआ है, तो कुछ नाइट्रेट को ये स्टोर कर लिया जाता है किसमें, हम लोग बोलेंगे वैक्यूल में, ठीक है। और जो बच जाएगा और कुछ नाइट्रेट को वैक्यूल में ये कर लिया जाएगा स्टोर, और कुछ नाइट्रेट को हम लोग बोलेंगे जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके कहाँ भेज दिया जाएगा, हम लोग बोलेंगे लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म है, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलेंगे जाइलम ट्रांसपोर्टेशन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जाइलम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ये मैंने बताया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, नाइट्रेट कहाँ पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में पहुंच गया। और नाइट्रेट कहाँ पर भी है, हम लोग बोलेंगे रूट सेल के साइटोसोल में भी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, साइटोसोल में हम लोग बोलेंगे लीफ सेल का, और हम लोग बोलेंगे रूट सेल का क्या प्रेजेंट होता है, साइटोसोल में हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, नाइट्रेट रिडक्टेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज। ये नाइट्रेट रिडक्टेज नाइट्रेट को किसमें रिड्यूस कर देता है, हम लोग बोलेंगे
नाइट्राइट में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म हम लोग बोलेंगे, ये नाइट्राइट है। और इस एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए हम लोग बोलेंगे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था, इसको काम करने के लिए हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, सिमिलरली देखो ध्यान से, यहाँ पर लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में भी क्या होगा, ये जो नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट को रिड्यूस कर दिया जाएगा, किसमें हम लोग बोलेंगे, नाइट्राइट में। किसमें रिड्यूस कर दिया जाएगा, नाइट्राइट में। क्यों, क्योंकि इस सेल के साइटोप्लाज्म में, ग्रीन सेल्स या लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में कौन प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे एंजाइम प्रेजेंट है। उस एंजाइम का नाम क्या है, नाइट्रेट रिडक्टेज। और ये एंजाइम को काम करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मैंने बताया था मैकेनिज्म, मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज मैंने बताया था, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ध्यान से देखो, नाइट्रेट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, हम लोग बोलेंगे रूट सेल्स के साइटोप्लाज्म में हुआ, लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ। वही मैंने लिखा है यहाँ पर, ये जो नाइट्राइट है, ये जो नाइट्राइट है उसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ, हम लोग बोलेंगे रूट सेल्स के साइटोप्लाज्म में और लीफ सेल्स के साइटोप्लाज्म में हुआ। अब ये जो नाइट्राइट है, ये नाइट्राइट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाईली टॉक्सिक होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। कौन, ये नाइट्राइट, ये नाइट्राइट। ठीक है, बना कहाँ है, देखो ध्यान से, साइटोसोल ऑफ रूट सेल, साइटोसोल ऑफ रूट सेल, और हम लोग बोलेंगे साइटोसोल ऑफ लीफ सेल, साइटोसोल ऑफ लीफ सेल। किससे बना है, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, कैसे करके रिएक्शन हुआ, तो हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हुआ है, नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ, मतलब रिडक्शन प्रोसेस हुआ है। कैसे हुआ, ये आप देखना प्रीवियस लेक्चर, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, मैं बिल्कुल डिटेल में बताया हूँ। अब यहाँ पर देखो, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो नाइट्राइट होता है वो हाईली रिएक्टिव है, हाईली टॉक्सिक होता है। तो इसको प्लांट का जो सेल है, चाहे रूट सेल रहा है चाहे लीफ सेल रहा है, वो इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट कर देता है किसमें, हम लोग बोलेंगे किसमें, अगर रूट सेल रहेगा तो रूट सेल में नॉन ग्रीन ऑर्गेनल होगा जिसको बोलते हैं प्लास्टिड, और लीफ सेल में हम लोग बोलेंगे ग्रीन ऑर्गेनल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर ये जो ऑर्गेनल मैं बना रहा हूँ ना, ये वाला ऑर्गेनल, इसको मैं थोड़ा और ऐसे कर देता हूँ, देखना ध्यान से, यहाँ पर समझना बहुत आसान है। ये जो ऑर्गेनल मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला जो ऑर्गेनल है, ये कौन सा ऑर्गेनल है, हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड है। ठीक है, ये क्या कौन सा ऑर्गेनल है, हम लोग बोलेंगे ये प्लास्टिड है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे रूट सेल के साइटोसोल में। ठीक है, और ये नॉन ग्रीन ऑर्गेनल है। और यहाँ पर देखो मैं बना रहा हूँ, ये कि मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ ग्रीन ऑर्गेनल। ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये है ग्रीन ऑर्गेनल। इस ग्रीन ऑर्गेनल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे लीफ में। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो कि ग्रीन ऑर्गेनल है। ठीक है, और ये हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन ऑर्गेनल है, जो कि रूट में प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, प्लास्टिड, जो कि नॉन ग्रीन ऑर्गेनल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये नॉन ग्रीन ऑर्गेनल की ये वाला पोर्शन क्या है, मैट्रिक्स है, ये वाला पोर्शन क्या है, मैट्रिक्स है। तो चूंकि नाइट्राइट हाईली टॉक्सिक है, हाईली रिएक्टिव है, तो ये नाइट्राइट को इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, हम लोग बोलेंगे अगर रूट का सेल रहेगा तो उसमें कहा, हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड के अंदर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये नाइट्राइट कहाँ चला गया, हम लोग बोलेंगे चला गया प्लास्टिड के अंदर। ठीक है, अब प्लास्टिड के अंदर चला गया, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। ठीक है, हाईली टॉक्सिक है, हाईली रिएक्टिव है, तो इस नाइट्राइट को हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, हम लोग बोलेंगे किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, याद रखना है, ग्रीन सेल्स में। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब ये क्लोरोप्लास्ट या हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड के मैट्रिक्स में हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम प्रेजेंट होगा, उस एंजाइम को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, नाइट्राइट रिडक्टेज। देखो यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूँ, नाइट्राइट रिडक्टेज। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इसको हम लोग नीर लिखते हैं, NIR, नीर मतलब नाइट्राइट रिडक्टेज। और नाइट्रेट रिडक्टेज को हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल N कैपिटल R। ठीक है, तो ये नाइट्राइट रिडक्टेज प्रेजेंट होता है प्लास्टिड में। ठीक है, प्लास्टिड के मैट्रिक्स में, रूट सेल्स में, और ये कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट को किसमें, हम लोग बोलेंगे अमोनिया, या हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन में, देख सकते हैं यहाँ पर। और इस एंजाइम को काम करने के लिए कितना कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये भी रिडक्शन प्रोसेस है, तो इसको भी काम करने के लिए हम लोग बोलेंगे कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको काम करने के लिए। कितना प्रोटॉन्स चाहिए, हम लोग बोलेंगे 8 प्रोटॉन्स चाहिए इस एंजाइम को काम करने के लिए। इसका मैं मोड ऑफ एक्शन बताऊंगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ध्यान से, ये जो नाइट्राइट है, ये क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अमोनियम में या अमोनियम आयन में। इसको मैं ऐसा दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया, देखो ध्यान से, किसमें, हम लोग बोलेंगे अमोनिया या अमोनियम आयन। किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ, तो हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, NIR, नीर बोलते हैं। और कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगा इस रिएक्शन को होने के लिए, हम लोग बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगा, याद रखना है। और कितना प्रोटॉन्स चाहिए होगा, हम लोग बोलेंगे 8 प्रोटॉन्स चाहिए होगा। ये भी मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो नाइट्राइट होता है उसका फेट क्या हुआ,
उसका फेट ये हुआ कि ये नाइट्राइट बना कहाँ पर है, साइटोसोल में, रूट सेल्स में और लीफ सेल्स में। और साइटोसोल से चूंकि वो हाईली टॉक्सिक है, हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए साइटोसोल से ये रूट सेल्स में कहाँ चला जाएगा, नॉन ग्रीन ऑर्गेनल प्लास्टिड के अंदर। और लीफ सेल्स में ये साइटोसोल से कहाँ चला जाएगा, ग्रीन ऑर्गेनल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। हाईली टॉक्सिक एंड हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए प्लांट इसको इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब इसके अंदर इस जो ग्रीन ऑर्गेनल या हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन जो ऑर्गेनल है, उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है नाइट्राइट रिडक्टेज, जिसको नीर बोलते हैं। अब ये एंजाइम क्या करेगा, नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देगा हम लोग बोलेंगे और ज्यादा टॉक्सिक मॉलिक्यूल में या टॉक्सिक कंपाउंड में, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया या अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन जो यहाँ पर है ना, ये हाईली टॉक्सिक है, ये बहुत ज्यादा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये हाईली क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टॉक्सिक है, याद रखना है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हाईली टॉक्सिक है। हाईली टॉक्सिक का मतलब हो गया कि ये नाइट्राइट से भी ज्यादा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टॉक्सिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, हम लोग चाहे अमोनिया लिखे, ठीक है, चाहे अमोनियम आयन लिखे, दोनों सही है। कैसे, तो हम लोग यहाँ पर अगर एक्वस इन्वायरमेंट का अगर हम लोग बात करेंगे, एक्वस अगर इन्वायरमेंट का अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे याद रखना एक्वस इन्वायरमेंट में जो ये जो अमोनिया रहता है ना, वो किसमें चेंज होता है, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन में चेंज होता है। क्यों, क्योंकि एक्वस इन्वायरमेंट में वाटर रहेगा, ठीक है, और वाटर में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन्स रहेगा। ये प्रोटॉन्स को ये अमोनिया क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये प्रोटॉन्स को ये अमोनिया क्या करेगा, लेगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी कभी अमोनियम आयन लिखा हुआ है तो याद रखना उस वहां पर का जो इन्वायरमेंट है वो एक्वस और बिल्कुल होना भी चाहिए। देखो ध्यान से, चाहे क्लोरोप्लास्ट रहे, चाहे हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड रहे, उसका इन्वायरमेंट जो होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट, वो क्या होता है, एक्वस इन्वायरमेंट होता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग अमोनियम आयन लिखते हैं, अमोनिया भी लिखिएगा वो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ध्यान से, प्लांट को क्या बनाना पड़ा, और ज्यादा हाईली टॉक्सिक कंपाउंड को बनाना पड़ा, कहाँ हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन ऑर्गेनल एंड हम लोग बोलेंगे ग्रीन ऑर्गेनल के अंदर, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है कि रिडक्शन होता है किसका, नाइट्राइट का, किसमें, अमोनियम में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। क्यों प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन लेगा, हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स को ये एंजाइम लेगा नाइट्राइट रिडक्टेज, और इस इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा किसको, इस नाइट्राइट को। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ किसमें, नाइट्राइट में, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। तो नाइट्राइट रिड्यूस हो गया किसमें, हम लोग बोलेंगे एक नया मॉलिक्यूल या नया कंपाउंड में, जिसको बोलते हैं अमोनियम आयन या अमोनिया, ठीक है। इसलिए इस प्रोसेस को बोल रहे हैं रिडक्शन, क्योंकि इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स को कौन गेन करता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट, ठीक है। इसलिए रिडक्शन ऑफ क्या हुआ, नाइट्राइट हुआ इनटू अमोनिया या अमोनियम आयन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, देखो ध्यान से ऐसे करके, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट है, ठीक है। ये नाइट्राइट देखो ध्यान से, ये नाइट्राइट क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस हो गया किसके प्रेजेंस में, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट रिडक्टेज के प्रेजेंस में, ठीक है। क्या चीज में हम लोग बोलेंगे अमोनिया, या हम लोग बोल सकते हैं अमोनियम आयन के फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। और इस एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और कितना प्रोटॉन्स चाहिए, हम लोग बोलेंगे 8 प्रोटॉन्स चाहिए। इसको दिमाग में रखना है, अभी आ जाएगा ये मैकेनिज्म है, मैं बता दूंगा। अब ध्यान से देखो, अगर लोकेशन का अगर हम लोग बात करेंगे, एंजाइम का अगर लोकेशन का बात करेंगे कि एंजाइम कहाँ मिलता है, तो याद रखना है ये हम लोग बोलेंगे लीफ सेल्स में भी मिलेगा, जिसको हम लोग ग्रीन सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे रूट के सेल्स में भी मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ग्रीन सेल्स बोलते हैं। लीफ के सेल्स में कहाँ मिलेगा, क्या रखना, मैट्रिक्स में, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में मिलेगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। और जो रूट सेल्स है वहाँ कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन ऑर्गेनल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड, ठीक है, याद रखना है। तो ये हम लोग बोलेंगे इसका लोकेशन हो गया इस एंजाइम का। तो जहां भी एंजाइम का लोकेशन होगा वहीं पर हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रेट रिडक्टेज कहाँ प्रेजेंट था, साइटोसोल में प्रेजेंट था, रूट सेल्स के और लीफ सेल्स के। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो केमिकल रिएक्शन जो हुआ, नाइट्रेट रिड्यूस हुआ नाइट्राइट में, वो कहाँ हुआ, साइटोसोल में। जहां पर एंजाइम प्रेजेंट होगा वहीं पर केमिकल रिएक्शंस होगा, याद रखना है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ स्ट्रक्चर, बता रहा हूँ किसका, नाइट्राइट रिडक्टेज का। और ये नाइट्राइट रिडक्टेज कैसे करके नाइट्राइट को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, या रिड्यूस कर रहा है किसमें, अमोनिया या अमोनियम आयन में, जिसको हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्राइट रिडक्टेज। तो अब मैं वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्राइट रिडक्टेज। मतलब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नाइट्राइट रिडक्टेज का स्ट्रक्चर क्या है होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये नाइट्राइट रिडक्टेज जो है वो कैसे करके अपना काम को करता है।
काम को करता है बताने का मतलब क्या हो गया, ये क्या करता है, नाइट्राइट रिडक्टेज क्या करता है, ये नाइट्राइट को हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज करता है, नाइट्राइट को चेंज करता है किसमें, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में, या हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन में। इस चीज को याद रखना, ये कौन कर रहा है, हम लोग बोलेंगे ये कौन कर रहा है, नाइट्राइट रिडक्टेज कर रहा है। और इस काम को करने के लिए इस नाइट्राइट रिडक्टेज को कितना हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, प्लस हम लोग बोलेंगे 8 प्रोटॉन्स चाहिए। ठीक है, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, नाइट्राइट से क्या बनेगा, अमोनिया या अमोनियम आयन बनेगा। और उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट भी बाहर निकलेगा। ठीक है, याद रखना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स चला जाता है किसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स हेल्प करता है क्या चीज का फॉर्मेशन में, अमोनिया में। बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचा वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये वाटर को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यही हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन है, जिसमें नाइट्राइट, जिसमें हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग बोलेंगे अमोनिया या अमोनियम आयन में। और ये कहाँ हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये वाला रिएक्शन कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट। अगर हम लोग बात करेंगे लीफ सेल्स की या ग्रीन सेल्स के बारे में, या हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड। अगर हम लोग बात करेंगे क्या चीज के बारे में, नॉन ग्रीन सेल्स, या अगर हम लोग बात करेंगे रूट सेल्स के बारे में। ठीक है, तब अब देखो सबसे पहले कि इस नाइट्राइट रिडक्टेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद कैसे करके ये इस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पे याद रखना है सबसे पहला चीज कि नाइट्राइट रिडक्टेज जो होता है वो केवल सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। ठीक है, मतलब ये कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे ये मोनोमर होता है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब हो गया कि एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनस होगा, क्योंकि प्रोटीन ही है ना ये एंजाइम। ठीक है, एक तरफ क्या होगा एन टर्मिनस होगा और दूसरा तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनस होगा। तो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये एन टर्मिनस है और ये वाला क्या है, सी टर्मिनस है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग बोलते हैं इट इज ए मोनोमर, याद रखना है। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या चीज है, नाइट्राइट रिडक्टेज क्या था, मोनोमर है। ठीक है, लेकिन नाइट्रेट रिडक्टेज का अगर हम लोग बात करेंगे, किसका, नाइट्रेट अगर रिडक्टेज के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो मैंने क्या बताया था कि नाइट्रेट रिडक्टेज क्या होता है, होमोडाइमर होता है। लेकिन ये क्या होता है, नाइट्राइट रिडक्टेज ये मोनोमर होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। ठीक है, एक तरफ क्या होगा एन टर्मिनस होगा, दूसरा तरफ क्या होगा सी टर्मिनस होगा। इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स ऐसे, इन अदर वर्ड्स बोल रहा हूं, इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो ध्यान से ये पॉलीपेप्टाइड चेन ही तो है ना, तो इसको हम लोग क्या बना रहे हैं, देखो मैं ऐसे करके बना रहा हूं, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या है, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स है। ठीक है, कोई भी जो एंजाइम है नाइट्राइट रिडक्टेज वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्रोटीन है। और प्रोटीन किसका बना होता है, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स के मिलने से बना होता है। तो एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनस होगा, दूसरा तरफ क्या होगा, सी टर्मिनस होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो मतलब ये एंजाइम है स्ट्रक्चरली ये एंजाइम क्या है, एक मोनोमर है। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पर समझना है, लेकिन नाइट्रेट रिडक्टेज क्या था, ये होमोडाइमर था, ये मैंने बताया है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये नाइट्राइट रिडक्टेज क्या चीज, मोनोमर है, इसमें हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। देखो ध्यान से, एक रहेगा एन टर्मिनस की तरफ, एक रहेगा हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनस की तरफ। इलेक्ट्रॉन कैरियर का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने वाला मॉलिक्यूल, या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आयरन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन सल्फर क्लस्टर। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है आयरन सल्फर क्लस्टर, ये पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है, जो एन टर्मिनस की तरफ प्रेजेंट होगा। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होता है वो होता है, हम लोग बोलेंगे सीरोहीम। ठीक है, तो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे, इसको मैं लिख रहा हूँ सीरोहीम, सीरोहीम याद रखना है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे तो हम लोग क्या समझ सकते हैं इस डायग्राम से कि ये जो मोनोमर होता है नाइट्राइट रिडक्टेज का, इसके पास हम लोग बोलेंगे क्या होता है, इसके पास हम लोग बोलेंगे 2 बाइंडिंग साइट होता है। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, ये मान लो पहला बाइंडिंग साइट है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मान लो पहला बाइंडिंग साइट है। ठीक है, इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। और ये मान लो दूसरा बाइंडिंग साइट है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करके। ये क्या चीज है, दूसरा बाइंडिंग साइट है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, इसको मैं और थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, सी टर्मिनस है। अब यहाँ पर देखो क्या चीज है, ये जो बाइंडिंग साइट है ना, ये इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ बाइंडिंग साइट 1, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ बाइंडिंग साइट 2। ठीक है, इस बाइंडिंग साइट में हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल एज ए प्रोस्टेटिक ग्रुप बाइंड करता है। ठीक है, तो पहला जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है वो कौन है, हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर क्लस्टर है, देख सकते हैं। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है वो कौन है, हम लोग बोलेंगे सीरोहीम है, याद रखना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है। अब याद करो नाइट्रेट रिडक्टेज में क्या था,
नाइट्रेट रिडक्टेज क्या था, स्ट्रक्चरली क्या था, ये हम लोग बोलेंगे होमोडाइमर था, ये मैंने बताया है, ठीक है, ये होमोडाइमर था। और इसमें क्या था, 3 बाइंडिंग साइट था नाइट्रेट रिडक्टेज में, याद करो, ठीक है। और इसमें क्या था, 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल था। लेकिन इसमें क्या हम लोग बोलेंगे, 2 क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बाइंडिंग साइट है, या हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर कोई भी मॉलिब्डेनम एटम दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे नहीं दिख रहा है, किसमें, नाइट्राइट रिडक्टेज में। तो याद रखना, नाइट्राइट रिडक्टेज में हम लोग बोलेंगे कोई भी मॉलिब्डेनम नहीं पाया जाता है, कोई भी हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम एटम नहीं मिलता है। लेकिन नाइट्रेट रिडक्टेज में क्या था, याद करो, नाइट्रेट रिडक्टेज में मॉलिब्डेनम एटम मिल रहा था, किसके साथ हम लोग बोलेंगे, को फैक्टर हम लोग बोलेंगे, एक टेरिन, ये था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था जिसके साथ ये मॉलिब्डेनम अटैच था, कोवेलेंटली अटैच था नाइट्रेट रिडक्टेज में। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी मॉलिब्डेनम एटम नहीं मिल रहा है, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, कहाँ, नाइट्राइट रिडक्टेज में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा ना, वो किस तरफ होगा, हम लोग बोलेंगे वो होगा, हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनस से, हम लोग बोलेंगे किस तरफ, सी टर्मिनस की तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, याद रखना है, एन टर्मिनस से सी टर्मिनस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। लेकिन नाइट्रेट रिडक्टेज में क्या था, जस्ट इसके रिवर्स था। नाइट्रेट रिडक्टेज में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरफ से था, सी टर्मिनस से एन टर्मिनस की तरफ था, ये मैंने बताया है, ठीक है। ये सब देखना, ये सब मेजर डिफरेंस ये सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, तो रिडक्शन में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे तभी हो पाएगा जब हम लोग बोलेंगे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या हम लोग बोलेंगे कोई इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, ध्यान से याद रखना है, यहां पर नाइट्राइट रिडक्टेज में याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस फेरिडॉक्सी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल कौन हुआ, हम लोग बोलेंगे वो हुआ कौन, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस फेरिडॉक्सिन। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, रिड्यूस फेरिडॉक्सिन, ये क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल हुआ, किसके केस में, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट रिडक्टेज के केस में। देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा है ना, ठीक है। तो यहां पर भी मैं लिख दे रहा हूं, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे रिड्यूस फेरिडॉक्सिन, क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है, याद रखना, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और नाइट्रेट रिडक्टेज में हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल कौन था, तो हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 था, याद कीजिए। और कौन था, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDPH2 था, अगर आपको याद होगा तो। लेकिन यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे रिड्यूस फेरिडॉक्सिन है, ठीक है। तो ये रिड्यूस फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किस तरफ करेगा, किस एंड की तरफ, तो हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनस की तरफ, किस तरफ, एन टर्मिनस की तरफ। तभी तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एन टर्मिनस टू किधर होगा, सी टर्मिनस की तरफ होगा ना, ठीक है, याद रखना है। तो अब ये जो रिड्यूस फेरिडॉक्सिन है, ये रिड्यूस फेरिडॉक्सिन कहां से आ रहा है, तो देखो ध्यान से, ये रिड्यूस फेरिडॉक्सिन आ रहा है, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन से। जब भी कभी फोटोसिंथेसिस होता है, जब भी कभी याद रखना है फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन चलता है, ठीक है। और जब लाइट रिएक्शन चलता है तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फेरिडॉक्सिन रहता है। ये फेरिडॉक्सिन किस फॉर्म में रहेगा, हम लोग बोलेंगे पहले स्टेबल फॉर्म में रहेगा, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज फॉर्म, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन्स को लेता है लाइट रिएक्शन के टाइम पे, जेड स्किन पाथ पे जो चलता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स को जैसे हम लोग बोलेंगे ये ऑक्सीडाइज स्टेबल जो फेरिडॉक्सिन हो, जैसे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे वो किसमें चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज हो जाएगा, रिड्यूस फेरिडॉक्सिन में चेंज हो जाएगा। इसको मैं ऐसा दिखा रहा हूं, वो किसमें चेंज हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज फेरिडॉक्सिन किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस फेरिडॉक्सिन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी मैं लिख रहा हूं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के टाइम पे जो हम लोग बोलेंगे जो ऑक्सीडाइज जो फेरिडॉक्सिन होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है तब हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज फेरिडॉक्सिन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होता है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, इस चीज को दिमाग में रखना। तो फेरिडॉक्सिन पहले क्या था, ऑक्सीडाइज था, स्टेबल था, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन्स मिला फेरिडॉक्सिन को, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ फेरिडॉक्सिन में, ठीक है, फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, मतलब ये अनस्टेबल हो गया, फेरिडॉक्सिन क्या हो गया, अभी अनस्टेबल हो गया, इसका मतलब इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है। जब भी कभी रिड्यूस टर्म आएगा ना, इसका मतलब याद रखना उस कंपाउंड या उस मॉलिक्यूल के पास क्या है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो रिड्यूस फेरिडॉक्सिन के पास अब इलेक्ट्रॉन्स है, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से, लाइट रिएक्शन से, याद रखना है, ठीक है। तो अब तब यही रिड्यूस फेरिडॉक्सिन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, कहां, हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनस ऑफ नाइट्राइट रिडक्टेज। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम का। ये किसका स्ट्रक्चर है, नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मैं बता दिया कि एन टर्मिनस से सी टर्मिनस की तरफ होता है, वही मैंने यहाँ पे लिखा एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस। अब इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कहां करेगा, जिधर से फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एन टर्मिनस की तरफ। तो देखो ध्यान से यहाँ पर ये जो रिड्यूस फेरिडॉक्सिन होता है ना,
ये हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनस की तरफ जो हम लोग बोलेंगे पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल जो होता है जिसको बोलते हैं क्या चीज, आयरन सल्फर क्लस्टर प्रोटीन या आयरन सल्फर प्रोटीन का क्लस्टर, उसको ये इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, ठीक है, एन टर्मिनस की तरफ देखो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया और वो हम लोग बोलेंगे जैसे ही रिड्यूस फेरिडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे, कितने इलेक्ट्रॉन्स को देगा, याद रखना 6 इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ठीक है। जैसे ही रिड्यूस फेरिडॉक्सिन अब इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे दिया, आयरन सल्फर प्रोटीन का क्लस्टर को जो कि एन टर्मिनस की तरफ है, तब ये फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब इससे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ध्यान से, ये रिड्यूस फेरिडॉक्सिन किसको इलेक्ट्रॉन्स को दिया, हम लोग बोलेंगे ये आयरन सल्फर क्लस्टर प्रोटीन्स को, याद रखना है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो जैसे ही हम लोग बोलेंगे रिड्यूस फेरिडॉक्सिन 6 इलेक्ट्रॉन्स को देता है, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ किससे, रिड्यूस फेरिडॉक्सिन से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन के टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो याद रखना है 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, कौन, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड जो फेरिडॉक्सिन है वो, तब जाके ये रिड्यूस हो जाता है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कहां किया, एन टर्मिनस की तरफ, एन टर्मिनस में किसको, हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन के क्लस्टर को, आयरन सल्फर प्रोटीन के क्लस्टर को, ठीक, कितना इलेक्ट्रॉन्स किया, तो हम लोग बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, यही 6 इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहां पर शो कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है, कौन, हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कैरी करेगा, किस तरफ, हम लोग बोलेंगे दूसरा, हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है उसके तरफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरोहीम, ठीक है, सीरोहीम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, कहां से, हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन का क्लस्टर से सीरोहीम की तरफ, ठीक है। अब सीरोहीम से इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, देखो ध्यान से, यहां पर समझना है, सीरोहीम से हम लोग बोलेंगे ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स सीरोहीम से हम लोग बोलेंगे जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखो ध्यान से, इसको कौन रिसीव करेगा, इसको रिसीव करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे ये नाइट्राइट, ये जो नाइट्राइट है वो क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, याद रखना है, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या लगेगा, 8 प्रोटॉन्स भी लगेगा, तब जाके ये नाइट्राइट किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में, या हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको बनाने में यूज हुआ, अमोनियम आयन को बनाने में यूज हुआ, बाकी हम लोग बोलेंगे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गया वो किसको बनाने में यूज हुआ, हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल को बनाने में यूज हुआ, याद रखना है, ठीक है। तो अब यहां पर भी वही होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर सीरोहीम से हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले लेगा, सीरोहीम से हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, 6 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा कौन ले लेगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट ले लेगा, ठीक है। जैसे ही नाइट्राइट लिया तो ये नाइट्राइट अब 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या लेगा, हम लोग बोलेंगे 8 प्रोटॉन्स को भी लेगा, तब ये नाइट्राइट किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अमोनिया या अमोनियम आयन में, ठीक है। इसको बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा, प्लस हम लोग बोलेंगे 2H2O मॉलिक्यूल भी बाहर निकालते हैं, इसको बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स लगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन में मैंने यही लिखा है। अब ध्यान से देखो, किसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट ही तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है ना, या नाइट्राइट में ही तो 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे गेन हो रहा है ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नाइट्राइट का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, याद रखना है, इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इट इज ए रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, याद रखना है। तो अब ध्यान से देखो, यही स्ट्रक्चर है किसका, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम का, और यही काम करने का तरीका है किसका, नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम का। अब खास बात क्या है, कभी कभी याद रखना है, इसके साथ क्या निकलता है, हम लोग बोलेंगे एक दूसरा मॉलिक्यूल निकलता है जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, भी कभी कभी निकलता है, बहुत रेयरली, ना के बराबर, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, ये जो काम कर रहा है, ये एंजाइम कौन सा एंजाइम, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट रिडक्टेज, ठीक है। तो ये एंजाइम जब काम कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट को रिड्यूस कर रहा है अमोनिया या अमोनियम आयन में, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में 2 प्रोसेस हो रहा है, पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तभी तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है किसके पास, ये जो फेरिडॉक्सिन है उसके पास, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब लाइट रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। प्लस हम लोग बोलेंगे यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस भी हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस भी हो रहा है, कहां पर, यहाँ पर देखो, नाइट्राइट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्राइट गेन कर रहा है, तब जाके वो रिड्यूस हो जा रहा है अमोनिया या अमोनियम आयन में, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी कभी हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट से अमोनियम आयन या अमोनिया बनता है, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे 2 प्रोसेस एक साथ चलेगा, फोटोसिंथेसिस और हम लोग बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस। इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये जो फॉर्मेशन होता है नाइट्राइट का, इसको हम लोग मिलाकर क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मिलाकर बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस रिडक्शन कपल्ड प्रोसेस,
फोटोसिंथेसिस रिडक्शन कपल्ड प्रोसेस बोलते हैं। किसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज, अमोनियम आयन या अमोनिया फ्रॉम हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट। ठीक है, अब देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और हम लोग बोलेंगे रिडक्शन भी हो रहा है, किसका, नाइट्राइट का। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस रिडक्शन कपल्ड प्रोसेस भी बोलेंगे, या फोटोसिंथेसिस कपलिंग प्रोसेस भी बोलेंगे, या फोटोसिंथेसिस कपलिंग मॉडल भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्राइट रिडक्टेज। अब देखो खास बात क्या है, ध्यान से देखना, समझना, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो अगर हम लोग बात करेंगे ग्रीन सेल्स के बारे में, अगर हम लोग बात करेंगे ग्रीन सेल्स, जैसे ग्रीन सेल्स में क्या होगा, वैसा सेल जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, जैसे हम लोग बोलेंगे लीफ सेल्स, या क्या बोलेंगे फोटोसिंथेटिक सेल्स, या क्या बोलेंगे मेसोफिल सेल्स, या क्या बोलेंगे हम लोग मेसोफिल सेल्स। तो ये जो ग्रीन सेल्स होता है ना, याद रखना, ग्रीन सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल होता है ना, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस फेरिडॉक्सिन होता है, जो कहां से आया, लाइट रिएक्शन से आया। तो वही देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो ग्रीन सेल होता है, जैसे लीफ सेल या फोटोसिंथेटिक सेल या मेसोफिल सेल्स, हाँ ठीक है, उस सेल्स में हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल होता है ना, वो कौन होता है, रिड्यूस फेरिडॉक्सिन होता है, जो कहां से आया, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन से आया। और जो ये रिएक्शन को करवाया, मतलब क्या बना, नाइट्राइट से अमोनियम आयन बना। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे नॉन ग्रीन सेल्स का, देखो ध्यान से, नॉन ग्रीन सेल्स मतलब अगर हम लोग बात करेंगे नॉन ग्रीन सेल्स के बारे में अगर बात करेंगे, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, रूट सेल्स। रूट सेल्स में तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ग्रीन ऑर्गेनल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तब तो हम लोग बोलेंगे फेरिडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहा है। तो याद रखना, नॉन ग्रीन सेल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, रूट सेल्स में, तो वहां पर एक पाथवे चलता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेंटोज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, क्या बोलते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, जो कहां चल रहा है, हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन सेल्स में चल रहा है या रूट सेल्स में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इस पाथवे के थ्रू हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल बनेगा, उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, उस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADPH2 मॉलिक्यूल। और चूंकि रिड्यूस इसका मतलब इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब ये रिड्यूस NADPH2 क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये क्या करेगा, फेरिडॉक्सिन को क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ऑक्सीडाइज्ड फेरिडॉक्सिन को, तब जाके फेरिडॉक्सिन फिर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस हो जाएगा, फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना स्टार्ट करेगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो नॉन ग्रीन सेल्स होता है, जैसे रूट सेल्स, वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर फेरिडॉक्सिन, रिड्यूस फेरिडॉक्सिन ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां से आ रहा है, तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू एक हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको बोलते हैं रिड्यूस NADPH2, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये देखो ध्यान से, यही क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो यही इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, हम लोग बोलेंगे फेरिडॉक्सिन को देगा, तब जाके फेरिडॉक्सिन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तब जाके ये प्रोसेस चलेगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन सेल्स में, या हम लोग बोलेंगे रूट सेल्स में। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स डोनर मॉलिक्यूल क्या चीज है, रिड्यूस फेरिडॉक्सिन ही है, लेकिन ग्रीन सेल्स में हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आया, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन से या फोटोसिंथेसिस से, लेकिन नॉन ग्रीन सेल्स में हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहा है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से रिड्यूस NADPH2 बन रहा है। अब ये रिड्यूस NADPH2 ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को देगा, किसको, फेरिडॉक्सिन को, तब जाके फेरिडॉक्सिन क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को दे पाएगा, किसको, हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम को। ठीक है, तो यही हम लोग बोलेंगे क्या है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्राइट रिडक्टेज। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर है कि ये सब सारा का सारा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है जो मैं क्लियर कर दिया। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट रिडक्टेज जो एंजाइम होता है ना, ठीक है, उसका वो एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के अंदर, मैट्रिक्स में। तो ऐसा लगेगा कि क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड में क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड का क्या हो सकता है। देखो इसको मैं यहाँ पर ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं मिटा के बताता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे, देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करेंगे प्लांट सेल का, ठीक है, तो प्लांट सेल को मैं ऐसे बना रहा हूँ, मैं सेल वॉल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे करके बना रहा हूँ। ये क्या चीज है, ये प्लांट सेल है। ठीक है, ये प्लांट सेल का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस में क्या है, DNA है, और इस DNA में क्या होगा, जीन होगा। ठीक, याद रखना है। अब ये प्लांट सेल के पास क्या है, देखो ध्यान से, इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी है अगर ग्रीन सेल्स रहेगा, और अगर नॉन ग्रीन सेल्स रहेगा, रूट सेल रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट, या हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिड बोलेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, प्लास्टिड का भी क्या होता है, अपना क्या होता है, हम लोग बोलेंगे खुद का क्या होता है, सर्कुलर DNA होता है। प्लास्टिड का भी क्या होता है, अपना खुद का भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर DNA होता है, प्लास्टिड, या हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, और ध्यान से देखो, ये जो एंजाइम है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नाइट्राइट रिडक्टेज, जिसको नीर बोल रहे हैं, वो एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है,
क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के अंदर। तो ऐसा लगेगा कि ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का जीन कहाँ मिलना चाहिए, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट का जो सर्कुलर डीएनए है वहां मिलना चाहिए। लेकिन याद रखना ये एंजाइम का जो जीन होता है जिसको बोलते हैं नाइट्राइट रिडक्टेज जीन, वो प्रेजेंट होता है कहाँ, हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए में। प्लांट सेल का जो मेन डीएनए होता है यहाँ पर ये जीन प्रेजेंट होता है, नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम को बनाने वाला जीन। और ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, एमआरएनए बनाता है न्यूक्लियस के अंदर। अब ये एमआरएनए साइटोसोल में आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, जिस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन। और कौन सा एंजाइम बनेगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम बनेगा। अब ये नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा कहां पर, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के मैट्रिक्स में। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि नाइट्राइट रिडक्टेज को बनाने वाला जो जीन होता है जिसको बोलते हैं नीर जीन, वो कहां प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर डीएनए में। ये वाला कौन सा डीएनए है, प्लांट सेल्स का जो मेन डीएनए इसको बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए, वहां पर प्रेजेंट होगा, ना कि हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, वही मैंने यहाँ पर डायग्राम से समझाया। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या था, स्ट्रक्चर एंड हम लोग बोलेंगे मोड ऑफ एक्शन था किसका, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट रिडक्टेज का। ठीक है, अब इसका रेगुलेशन में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मिटाता हूँ और इसके रेगुलेशन को मैं यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ नाइट्राइट रिडक्टेज का, तो देखो इसमें क्या ध्यान में रखना है कि इसका जो रेगुलेशन होता है नाइट्राइट रिडक्टेज का ना, वो डिपेंड करता है, हम लोग बोलेंगे वो डिपेंड करता है किसमें, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट एंजाइम के एक्टिविटी पर, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के एक्टिविटी पर, याद रखना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्राइट रिडक्टेज जो एंजाइम है, ये कैसा एंजाइम है, हम लोग बोलेंगे ये हम लोग बोलेंगे सिनर्जिस्टिक एंजाइम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक एंजाइम। क्यों इसको हम लोग सिनर्जिस्टिक एंजाइम बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पहले कौन काम कर रहा है, हम लोग बोलेंगे पहले कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, पहले हम लोग बोलेंगे कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, नाइट्रेट रिडक्टेज काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट को रिड्यूस कर रहा है किसमें, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में। अब उसके बाद ये नाइट्राइट को हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम रिड्यूस कर दे रहा है किसमें, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन या अमोनिया में। ठीक है, इसका मतलब देखो ध्यान से कि ये जो नाइट्राइट रिडक्टेज का एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये काम नहीं करेगा तब ये भी काम नहीं करेगा। इसीलिए याद रखना है कि नाइट्राइट रिडक्टेज का जो रेगुलेशन होता है वो डिपेंड करता है, हम लोग बोलेंगे रेगुलेशन ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम पे। ठीक है, अगर नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम काम करेगा तब याद रखना है तब नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम भी काम करेगा। अगर नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम काम नहीं करेगा तब हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि नाइट्रेट रिडक्टेज को काम कराने के लिए हम लोग बोलेंगे कुछ एक्टिवेटर्स था। ठीक है, उसको याद रखना, और कुछ इनहिबिटर्स था, उसको भी याद रखना। सिमिलरली यहाँ पर नाइट्राइट रिडक्टेज को भी हम लोग बोलेंगे काम करवाने के लिए, इसके एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए कुछ इनहिबिटर्स है और हम लोग बोलेंगे कुछ एक्टिवेटर्स है। ठीक है, तो एक्टिवेटर्स में क्या क्या आता है, तो याद रखना है एक्टिवेटर्स में खुद क्या आता है, नाइट्रेट आता है। ठीक है, अगर नाइट्रेट रहेगा तब ये एंजाइम काम करेगा, नाइट्राइट बनेगा तब ये एंजाइम काम करेगा, और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन बनेगा। ठीक है, तो नाइट्रेट का अगर ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो याद रखना वो एक्टिवेटर का काम करता है, किसके लिए, नाइट्राइट रिडक्टेज के लिए। मतलब ये क्या करेगा, नाइट्रेट, और हम लोग बोलेंगे लाइट भी है, वो भी क्या चीज का काम करता है, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटर का काम करता है। मतलब ये दोनों, ये नाइट्रेट रिडक्टेज और ये लाइट, ये दोनों क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये दोनों क्या करेगा, कौन से जीन को एक्टिवेट कराएगा, कौन सा जीन को एक्टिवेट कराएगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट रिडक्टेज जीन को एक्टिवेट कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, ट्रांसलेशन कराएगा, नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम बनेगा। और वो नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम कहां आएगा, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के मैट्रिक्स में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्टिवेटर्स हो गया। सिमिलरली जो इनहिबिटर्स होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे, याद रखना है एस्पाराजीन एंड हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिन। ये तो एंड प्रोडक्ट ही होता है ग्लूटामिन, ये मैं बताऊंगा एसिमिलेशन के टाइम पे। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये प्रोडक्ट क्या करता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट रिडक्टेज का जो जीन होता है उसके एक्टिविटी को क्या करता है, सप्रेस करता है, रोकता है। मतलब नाइट्राइट जीन को एक्सप्रेस होने नहीं देता, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देता है। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो नाइट्राइट रिडक्टेज नहीं बनेगा, नाइट्राइट रिडक्टेज नहीं बनेगा तो नाइट्राइट रिडक्टेज ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड में। तो ये दोनों क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इनहिबिटर्स होता है। या हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि जो एक्टिवेटर्स नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए था वही एक्टिवेटर्स किसके लिए होगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट रिडक्टेज के लिए होगा। जो हम लोग बोलेंगे इनहिबिटर्स नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए था वही इनहिबिटर्स किसके लिए होगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट रिडक्टेज के लिए होगा। तो आप प्रीवियस लेक्चर देखना, मैंने वहां पर बताया है। ठीक है, तो ये ये जो रेगुलेशन जो है
नाइट्रेट रिडक्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्राइट रिडक्टेज के तुलना में, ठीक है। लेकिन भी आप याद रखना कौन कौन एक्टिवेटर्स है, कौन कौन इनहिबिटर्स है, क्योंकि इससे 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये हम लोग बोल के खत्म हो गया। क्या चीज के बारे में हम लोग बोलेंगे, नाइट्राइट रिडक्टेज का कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे करके काम करता है, मोड ऑफ एक्शन, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स था, ये सब सारा का सारा हम लोग स्टडी कर लिए हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अमोनियम एसिमिलेशन, क्योंकि अमोनिया बन गया ना, याद रखना। और ये अमोनिया या अमोनियम आयन क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। और ये बना कहाँ पर है, देखो ध्यान से, ये बना है, याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड के अंदर, ठीक है। तो अब ये अमोनिया का कैसे करके एसिमिलेशन होगा, ये एसिमिलेशन क्या होता है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में, जिस टॉपिक का नाम क्या होगा, अमोनियम एसिमिलेशन, ठीक है।